हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट पर एंड 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि नर्व सप्लाई तक के सारे पॉइंट्स की बात हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे मोमेंट ऑफ हिप जॉइंट के ऊपर। एंड देखिए पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ हिप जॉइंट का सिस्टमेटिक चार्ट बना रखा है। एंड यहाँ पर हम टोटल 7 मोमेंट पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यार आपको पता होगा ना हिप जॉइंट दिस इज बाल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट एंड हाईली मूवेबल होगा, इसीलिए 7 मोमेंट हम इसके पढ़ते हैं। एंड देखिए अगर आपको हिप जॉइंट के जो मोमेंट है ना उनको एकदम सिंपल वे में करना है ना, एकदम सिंपली करना है, तो आपको पहले 2 काम करने होंगे मोमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट पढ़ने से पहले। अब वो क्या है, देखिए वो 2 पॉइंट्स है या फिर 2 काम है। उनमें से जो पहला काम है वो है आपको हमारी देखनी पड़ेगी हिप बोन वाली वीडियो। सारे की सारी हिप बोन में भी इलियम का 1 पेज चार्ट, इस्चियम का 1 पेज चार्ट एंड प्यूबिस का 1 पेज चार्ट। मतलब हमने हिप बोन को 3 चार्ट में बता रखा है पूरा का पूरा। 1 पेज मतलब पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है इलियम का, पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है इस्चियम का एंड प्यूबिस का भी वैसा ही चार्ट बना रखा है। तो आप अगर एक बार हिप बोन वाली वीडियो देख लेंगे ना तो आपके लिए आपके लिए जो मोमेंट है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। एंड हिप बोन के बाद मोमेंट तो सिंपल होंगे ही, उसी के साथ साथ पेल्विक रीजन या फिर आप अदर टॉपिक्स भी पढ़ते हो जो कि हमारे हिप बोन के आसपास होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी आपके लिए बिल्कुल सिंपल होंगे। मतलब यार बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपके वाइवा में अगर हिप बोन पूछ लिया, क्योंकि यार हिप बोन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोन बोलते हैं। किसी बंदे को एग्जामिनर ने हिप बोन पकड़ा दी ना तो बंदे को डर लग जाता है कि यार क्या उठवा लिया मेरे से, हिप बोन क्यों उठवाई मेरे से। ओके, तो देखिए इतना हार्ड भी नहीं है, आप एक बार चार्ट बना लो तीनों के तीनों, मज़ा आने वाला है। एंड जो दूसरा काम है वो है फीमर बोन का। आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारा पूरा का पूरा फीमर बोन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। क्योंकि यार मैंने बोला ना मोमेंट, हिप जॉइंट का मोमेंट या फिर बोल दीजिए कोई भी जॉइंट का मोमेंट उसके मसल्स के अटैचमेंट से रिलेटेड होता है। ओके, तो वहीं हिप बोन पूरी देख लेना एंड फीमर बोन पूरी देख लेना। दोनों की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आते हैं मेन पॉइंट पर। तो हमें पढ़ना है शोल्डर जॉइंट के मोमेंट। देखिए शोल्डर जॉइंट का जो मोमेंट है ना या फिर कोई भी जॉइंट का मोमेंट हो उसको पढ़ने के लिए आपके दिमाग में 3 पॉइंट होने चाहिए। अब वो 3 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सा मोमेंट कराती है। इसको आप एक पेपर में लिखो, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है कि कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सा मूवमेंट करा रही है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जितनी भी मसल्स मैंने यहाँ लिखी है इन सारी मसल्स के देखने हैं आपको अटैचमेंट, कि ये मसल्स बोन पर कहाँ अटैच है। तभी तो मैंने बोला कि आपको हमारी हिप बोन वाली वीडियो एंड फीमर की वीडियो देखनी है, क्योंकि यार हमारी जो फीमर बोन है और जो हिप बोन है इन दोनों ही सही तो हमारी ये मसल्स अटैच होगी। ओके, मतलब इनमें से मैक्सिमम मसल्स इन दोनों से अटैच होती हैं, तो ऑफकोर्स ये देखना पड़ेगा, तभी आप मोमेंट को ढंग से समझ पाओगे। एंड फिर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि सारी मसल्स पढ़ ली कि कौन सा मसल्स कौन सा मूवमेंट कराती हैं, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हमने इन सारी मसल्स के अटैचमेंट पढ़ लिए बोन पर। एंड नंबर थर्ड पॉइंट में इन सारी मसल्स को हमें कराना है छोटा, इन सारी मसल्स की लेंथ छोटी करानी है, या फिर बोल दीजिए इन सारी मसल्स में हमें कराना है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यार जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल की लेंथ छोटी होती है। एंड जब हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे एंड मसल की लेंथ छोटी कराएंगे तब हमें फिर वापस फर्स्ट पॉइंट पे आना है कि यार हमने जैसे ही इस मसल की लेंथ छोटी कराई तो क्या ये वाली मसल जो मोमेंट मुझे दिख रहा है जब मैंने मसल की लेंथ छोटी कराई एंड ड्यूरिंग मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मुझे जो मोमेंट दिख रहा है क्या वही मोमेंट मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख रहा है, मतलब मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख रखा है कि नहीं लिख रखा। ओके, तो आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं इन 3 पॉइंट्स को वीडियो में आगे भी आपको रिकॉल कराता रहूँगा कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, आपको मतलब 3 पॉइंट्स क्या आपको ध्यान रखने हैं किसी भी जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए, और सारे जॉइंट बिल्कुल सिंपल। अगर अभी ये 3 पॉइंट समझ में नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, आगे मैं पूरा इनको और भी ज़्यादा क्लियर कर दूँगा। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर
कि एक पेज के अंदर लिखना है कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन कौन सी मसल कराती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखिए मैंने बोला 7 मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। फ्लेक्जन कराती है इलियोपसास मसल, एक्सटेंशन कराती है ग्लूटेस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, एंड मैंने यहाँ लिख रखा है ग्लूटेस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई इसे ओके। एंड ग्लूटेस मैक्सिमस को कौन सप्लाई करती है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। देखिए यहाँ पर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व मत लिख देना, क्योंकि बंदों के दिमाग में यही आता है हो गया यार मैक्सिमस मसल है तो सुपीरियर ग्लूटियल होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है ओके। तो इससे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। एंड अडक्शन कौन कराती है, नाम में पता लग रहा है, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस। खुद मसल बोल रही है, देखिए मैंने एक मसल का नाम यहाँ लिख रखा है अडक्टर लॉन्गस, खुद बोल रही है मैं ऐड कराऊंगी, अडक्शन कराऊंगी, ऐड कराऊंगी, 5 लेके आऊँगी ओके। तो नाम मसल के नाम से ही क्लियर है कि ये मसल ये वाला मूवमेंट कराएगी। ABD, इसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड लेना, दिस इज ABD ओके। इन्हें कौन कराती है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। एंड ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस बोथ मसल्स आर सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। एंड इन दोनों मसल्स को आप, इन दोनों मसल का एक क्लिनिकल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रीडेनबर्ग साइन एंड ट्रीडेनबर्ग टेस्ट। देखिए इसको ऐसे याद रखना, ट्रेंड, TREND, ट्रेंड, ट्रेंड एलबर्ग, ऐसे 3 वर्ड में तोड़ देना इस पूरे को। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेडेनबर्ग टेस्ट एंड ट्रेंड एलबर्ग साइन। अब ये टेस्ट और साइन ये क्या चीज़ है, देखिए टेस्ट मतलब कि आपका क्लास टेस्ट होता है। आपका क्लास टेस्ट टीचर क्यों लेते हैं, ताकि टीचर को आइडिया लग सके उसने जितना पढ़ाया है उसमें से आपने कितना गेन किया है। या फिर आप कार टेस्ट करते हो, जो भी कार कंपनियां होती है BMW, Audi, वो कार का टेस्ट करती है, क्यों करती है कि उन्होंने जो चीज़ बनाई है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर उन्होंने जितना सोचा था उतना हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही मतलब दिस इज़ नॉर्मल, मतलब कि ट्रेडेनबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस इनको टेस्ट करते हैं कि ये दोनों मसल्स जैसा इनको काम करना चाहिए वैसा काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब इस टेस्ट में हम इन दोनों मसल्स को चेक करते हैं ओके। ये हो गया। उसके बाद देखिए ट्रेडेनबर्ग साइन। अब साइन क्या चीज़ है, देखिए साइन का मतलब है कि जब ये दोनों मसल्स एकदम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही या फिर दोनों मसल्स पैरालाइज हो गई, मसल्स में कोई भी लफड़ा हो गया, तो हमें जो साइन दिखेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेडेनबर्ग साइन ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। टेस्ट मतलब कि ये दोनों मसल्स नॉर्मली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, जो इनका काम है वो काम ये प्रॉपर वे में कर रही है या नहीं कर रही है, कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है, तो इन्हें हम चेक करते हैं टेस्ट के अंदर। एंड साइन यानी कि ग्लूटेस मीडियस मिनिमस। ऑफ कोर्स जब भी इन दोनों मसल्स में कोई भी पैरालिसिस होगी, कोई भी लफड़ा होगा, तो बंदे के गेट में लफड़ा मिलेगा आपको। मतलब जब भी कोई बंदा चलेगा, मतलब इन दोनों मसल्स में पैरालिसिस है और इन दोनों मसल्स के पैरालिसिस के साथ कोई भी बंदा चलता है, नॉर्मल चलता है, तो उसकी चाल में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मल चाल और जब ये पैरालाइज हो गई तब चाल, तो दोनों की चाल में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाल यानी कि गेट, बंदा पैदल पैदल चलता है यानी कि गेट बोल दीजिए, चाल बोल दीजिए। तो ये दोनों मसल अगर पैरालाइज हो गई तो बंदे के गेट में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जो हमें गेट डिफरेंस दिखता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेडेनबर्ग साइन। मतलब पहले वाले ये तो दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज, इसमें कोई लफड़ा है, ट्रेडेनबर्ग साइन में कोई लफड़ा है ओके। ये हो गया। मीडियल रोटेशन कौन कराती है, ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस। इन दोनों के भी एंटीरियर फाइबर्स, यहाँ लिख देना एंटीरियर फाइबर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। एंड TFL यानी कि टेंसर फेशियल लाटा। एंड लेटरल रोटेशन यानी कि इसके लिए लिखना आप ग्लूटियल रीजन मसल, ग्लूटियल मसल्स। एंड कौन सी, 2 ऑब्टरेटर मसल्स यानी कि ऑब्टरेटर एक्सटर्नस प्लस इंटरनस, 2 गेमिली यानी कि सुपीरियर गेमिली एंड इन्फीरियर गेमिली, एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस। दिस इज क्वाड्रेटस, नोट क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ओके। सर्कमडक्शन यानी कि अगर ये ऊपर के 6 मोमेंट एक साथ हो रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। या फिर सर्कमडक्शन को मैं एकदम सिंपल वे में बोलूँ ना, आपको पता होगा ना साउथ के जो हीरो होते हैं वो क्या करते हैं, पैर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और फिर हवा का गोल गोल बन जाता है, ताकि आसपास के कागज़ जो भी होते हैं वो पूरा गोल गोल घूमने लगते हैं। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बरबूड़िया। अगर आप हाड़ौती के हो तो आपको लग जाएगा कि जो होता है ना बरबूड़िया, मतलब साउथ के हीरो गोल गोल पैर घुमा के वो गोल गोल बना देते हैं, ताकि थैली कागज आसपास घूमने लगते हैं और फिर विलन डर जाता है उससे कि मेरे आने से सारी आंधी आ गई, ऐसे वैसे ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सर्कमडक्शन यानी कि ये ऊपर के 6 मोमेंट एक साथ हो रहे हैं। सर्कमडक्शन में ये भी होता है, 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 ये भी होता है ओके।
तो अभी मैंने कुछ समझाया नहीं आपको, बस बताया 3 पॉइंट। मैंने बोला ना मोमेंट यानी 3 पॉइंट, कि पहले आपको एक पेपर में लिखना है कि कौन कौन से मोमेंट होते हैं, उन्हें कौन कौन सी मसल कराती है। पहला पॉइंट ख़त्म। अब हमारे 2 पॉइंट बचे। अब ये 2 पॉइंट क्या हैं कि ये सारी की सारी मसल्स हमारी बोन पर कहाँ अटैच हैं, ये देखना है। ओके, इसे हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में, जो कि वीडियो में आगे बताएंगे। एंड थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे हम कि मसल्स पेज बना लिया, अटैच करा लिया, एंड देन फिर हम इसमें थर्ड पॉइंट में कराएंगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल की लेंथ छोटी होना। तो अटैचमेंट देखने के बाद हम इनका कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, एंड फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि यार हमने इनके अटैचमेंट के बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्शन कराया एंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो हमें मोमेंट मिला, तो वही मोमेंट फिर हम क्रॉस चेक करेंगे पहले वाले से, कि जो हमने यहाँ पर मोमेंट कराया मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, लेंथ को छोटी करने के दौरान, तो क्या वही मोमेंट मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट यानी कि इस पेज के अंदर मैंने वही लिख रखा है क्या। ओके, तो कोई ना, आगे जैसे हम बताएंगे तो आपके लिए ये 3 पॉइंट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि नंबर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में अटैचमेंट, एंड थर्ड में मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ओवरऑल 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सा मोमेंट करा रही है, वो मसल्स बोन पर कहाँ अटैच है, एंड देन फिर उन्हीं मसल्स में हम कराएंगे कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उनकी लेंथ हम छोटी करेंगे। और देखिए, अब जो आगे वाली पूरी की पूरी वीडियो है वो इन्हीं 3 पॉइंट पर बेस्ड है। फर्स्ट वाली की बात मैंने कर दी थी, इस पेज में पूरी की पूरी यही, इस पेज में यही तो बताया था कि कौन कौन सी मसल कौन कौन सा मोमेंट करा दी है। तो फर्स्ट की बात हो गई, एंड सेकंड एंड थर्ड इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। सेकंड में क्या बात करेंगे, सेकंड में हम बात करेंगे कि जो ये मसल्स हैं, ये वाली सारी मसल्स है जो मोमेंट कराती है, ये हमारी इन बोन्स पर कहाँ अटैच है। एंड देन फिर हम थर्ड पे बताएंगे कि उनका जब हम कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या रियल में यही मोमेंट हो रहे हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। तो आते हैं मेन पॉइंट पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मोमेंट कि कौन कौन से मोमेंट किस तरह से होते हैं हिप जॉइंट में। तो दिस इज़ आवर हिप जॉइंट। ओके, एंड सबसे पहले करा रहा हूँ एक फ्लेक्जन। फ्लेक्जन यानी कि ये आगे की तरफ आएगा ऐसे। ओके, तो दिस इज़ द फ्लेक्जन ऑफ हिप जॉइंट। इसके बाद सेकंड मोमेंट होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि हमारा जो फीमर है ये पीछे जाएगा। ओके, दिस इज़ नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से अगर आगे की तरफ फीमर आई तो दिस इज़ फ्लेक्जन, मतलब हम घुटनों को ऊपर ला रहे हैं, दिस इज़ फ्लेक्जन। अगर पीछे की तरफ जा रही है दिस इज़ एक्सटेंशन। अब आते हैं नंबर थर्ड और फोर्थ मोमेंट, यानी कि अडक्शन ADD, और एक होता है एबडक्शन यानी कि ABD। तो ADD यानी कि अडक्शन यानी कि ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल पोजीशन है और इससे हमारी फीमर ऐसे आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अडक्शन। ये नॉर्मल पोजीशन है। अगर इससे फीमर हमारी ऐसे जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ABD यानी कि एबडक्शन। ओके, तो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल से ऐसे गई तो दिस इज अडक्शन, नॉर्मल, नॉर्मल से अगर ऐसे गई तो दिस इज एबडक्शन। ओके, 4 मोमेंट हो गए। अब आते हैं मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन पर। अब मीडियल लेटरल समझने के लिए आप कुछ ऐसे आइए, ऐसे ऐसे देखिए। अगर ये हमारा हिप, ये फीमर है, ये अगर ऐसे की तरफ घूम रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज मीडियल रोटेशन। अगर ये पीछे की तरफ जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, लेटरल रोटेशन। ओके, तो दिस इज नॉर्मल पोजीशन। एंड अगर आगे की साइड ऐसे, आगे की साइड मीडियली यानी कि एंटीरो मीडियली घूमी तो दिस इज मीडियल रोटेशन, दिस इज नॉर्मल पोजीशन। अगर पोस्टीरो मीडियली घूमी तो दिस इज लेटरल रोटेशन। ओके, तो 6 मोमेंट की बात हो गई। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो 7वां मोमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन यानी कि आपने देखा होगा ना साउथ की फिल्मों में बंदा अपने पैर से जो मतलब हवा, गोल गोल हवा के वो बना देता है, बनाता है ना, पैर घुमा दिया बना दिया, तो ऑफकोर्स उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कमडक्शन मोमेंट। यानी कि सर्कमडक्शन मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ऑल 6 मोमेंट। मतलब सर्कमडक्शन में हम फ्लेक्जन भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, लेटरल रोटेशन भी कर रहे हैं, मीडियल रोटेशन भी कर रहे हैं, अडक्शन भी कर रहे हैं, एबडक्शन भी कर रहे हैं। तो इन 6 मोमेंट को एक साथ, अगर ये 6 के 6 मोमेंट एक साथ हमारे हिप जॉइंट में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कमडक्शन। तो दिस इज सर्कमडक्शन। ऐसे मैंने बोला ना, साउथ की मूवी में बंदे पैर घुमा के जो धूला गोल गोल बनाते हैं ना हवा के, ताकि विलन डर जाता है। ओके, तो वही होता है सर्कमडक्शन मोमेंट। ओके, एंड अब हम बात करते हैं एक एक मसल की, कि फ्लेक्जन वही मसल क्यों कराती है, एक्सटेंशन वही मसल क्यों कराती है। ओके, तो पहले हम अटैचमेंट बताएंगे, देन फिर हम कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, एंड फिर फाइनल करेंगे कि हाँ ये वाली मसल यही मोमेंट कराएगी।
हाँ तो देखिए, अब हम आपसे बात करते हैं फ्लेक्जन की। एंड चार्ट में मैंने क्या लिख रखा है, फ्लेक्जन यानी कि कौन सी मसल कराएगी, हमारी इलियोसवास मसल। एंड ऑफ कोर्स इलियोसवास मसल इसे आप कहाँ पढ़ते हो, फीमोरल मतलब हिप जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में, आगे की साइड होती है ना इलियोसवास मसल। एंड मैंने वहाँ पे बताया था कि जब भी आप अगर हिप जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन पढ़ो तो उसके लिए आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ क्या होगी, फीमोरल ट्राइंगल। मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दिस इज इंगुइनल लिगामेंट अटैच, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, एंटीरियर साइड ऑफ थाई पे क्या होता है, फीमोरल ट्रायंगल। तो ऑफ कोर्स हिप जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में हमारे फीमोरल ट्रायंगल के फ्लोर की मसल्स एंड फीमोरल ट्रायंगल का कंटेंट होती हैं। ये दो चीज़ें होती है, फीमोरल ट्रायंगल का कंटेंट एंड फ्लोर की मसल्स। एंड जो फ्लेक्जन करवा रही है उस मसल का नाम क्या है, इलियोसवास। एंड इलियकस एंड स्वास में जो दो मसल्स हैं एंड बोथ आर द फोर, मतलब दोनों मसल्स क्या बनाती है, हमारे फीमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाती है। तो ऑफ कोर्स एंटीरियर रिलेशन में होगी। एंड अब हम देखते हैं कि जो इलियोसवास मसल है वो किस तरह से हमारे हिप जॉइंट में फ्लेक्जन करवा रही है, फीमर को आगे की तरफ ला रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, रटना मत। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अटैचमेंट। मैंने बताया था ना 3 पॉइंट के आगे कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सा मूवमेंट करा रही है, वो तो मैंने चार्ट के अंदर बता ही दिया। एंड सेकंड पॉइंट पाएंगे अटैचमेंट की, वो मसल्स बोन पे कहाँ अटैच है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इलियकस। तो इलियकस के लिए मैं मतलब इलियक मसल का अटैचमेंट बताते हैं। तो देखिए अगर आपने हमारी इलियम वाली वीडियो देखी हो तो यहाँ मैंने बताया था कि इलियम के पास 3 सरफेस होती है। 3 कौन सी, दिस इज इलियक सरफेस, दिस इज ग्लूटियल सरफेस, ये पीछे वाली पूरी की पूरी ग्लूटियल, दिस इज इलियक सरफेस एंड दिस इज सैक्रोपेल्विक सरफेस। ओके, तो इसे इलियक सरफेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे इलियकस मसल अटैच होती है। तो इलियकस मसल का एक एंड दिस इज अटैच टू इलियक सरफेस ऑफ इलियक बोन, या फिर बोल दीजिए इलियक सरफेस ऑफ हिप बोन। एंड दूसरा एंड दिस इज अटैच टू आवर लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। दिस इज ये क्या है, ये है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। ओके, तो ऑफ कोर्स ऐसे ये होगी हमारी। एंड मुझे इलियकस एंड स्वास मेजर को आगे की साइड भी लाना है, क्यों, क्योंकि दिस इज प्रेजेंट, ये एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, फीमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाती है। तो इलियकस का एक एंड यहाँ पर अटैच होगा एंड दूसरा एंड हमारे दिस इज नीचे की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ये फाइबर्स की डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी इलियकस अटैच है, ओके, ये हो गया। एंड देन देखिए इसी लेसर ट्रोकेंटर से हमारी स्वास मेजर भी अटैच होती है। ओके, लेसर ट्रोकेंटर से इलियकस भी अटैच होगी, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से स्वास मेजर भी अटैच होगी। एंड स्वास मेजर ऊपर की साइड कहाँ अटैच होती है, हमारी वर्टिब्रास से। यहाँ पर सैक्रोपेल्विक सरफेस है, यहाँ पर सैक्रम होगी, ऊपर वर्टिब्रास होगी, तो उन वर्टिब्रास से हमारी श्वास मेजर अटैच होती है। ओके, तो ऊपर वाले एंड को भूल जाइए, बस ध्यान रखना श्वास मेजर ऊपर अटैच है एंड श्वास मेजर का दूसरा एंड लेसर ट्रोकेंटर पर अटैच है। मेन पॉइंट की बात क्या है, आप इलियकस से समझ जाओगे, इलियकस से आप समझ जाओगे कि कैसे फ्लेक्जन हो रहा है। ओके, तो इलियकस यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच है। अगर मसल यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच है, इसके फाइबर ऐसे जा रहे हैं एंड हो गया सेकंड पॉइंट, अटैचमेंट देख लिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट कि अब हमने क्या कराना है, इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, मसल की लेंथ छोटी करनी है। तो चलिए करवाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इलियकस अटैच है, देखिए इमेजिन करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलियक सरफेस ऑफ हिप जॉइंट टू लेसर ट्रोकेंटर, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच है, मैंने फाइबर छोटे कराए, तो ऑफ कोर्स हमारी फीमर आगे तो आनी है ही। यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच है, अगर मैं इस यहाँ पे एक धागा अटैच है, धागा अटैच है, अगर मैं उस धागे को छोटा करूँ तो ऑफ कोर्स फीमर आगे आएगी। अगर फीमर आगे आएगी तो ऑफ कोर्स इलियकस एंड स्वास मेजर बोथ मसल्स क्या करवाएगी, हमारा फ्लेक्जन ऑफ हिप जॉइंट फीमर को आगे की तरफ लाएगी। ओके, ऑफ कोर्स लेसर ट्रोकेंटर से स्वास मेजर अटैच है तो वो भी ऑफ कोर्स आगे की तरफ लाएगी, क्योंकि श्वास मेजर का एक एंड यहाँ अटैच है ना यार, ऊपर की तरफ वर्टिब्रास की तरफ, वर्टिब्रास अटैच है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम नंबर 2 मोमेंट यानी कि एक्सटेंशन। अब देखिए एक्सटेंशन के लिए मुझे थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाली मसल करवा रही हैं। तो एक्सटेंशन के लिए हमारी सबसे पहली, मतलब आप एक ही मसल से समझ सकते हो कि एक्सटेंशन कैसे होता है, और वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब मैंने लिख रखा है। तो हम देखते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के पहले अटैचमेंट। तो देखिए ये क्या है, दिस इज, मैंने बोला था दिस इज ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियक, दिस इज द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। एंड इसमें 3 लाइन होती है, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। एंड इन 3 लाइन ने 1 2 3, इन 3 लाइन ने हमारी पूरी की पूरी ग्लूटियल सरफेस को 4 एरिया में डिवाइड किया। 4 एरिया कौन से, 1 2 3 4। ओके,
एंड इन 4 एरिया से 4 मसल अटैच होती हैं। यहाँ से क्या अटैच होगी, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, एंड इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, सुपीरियर रिलेशन जस्ट ऊपर है तो सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। यहाँ से क्या अटैच होती है, ग्लूटियस मिनिमस, यहाँ से मीडियस, मीडियस यानी कि दोनों के बीच है, 2 ग्लूटियस के बीच है यानी कि ग्लूटियस मीडियस, यहाँ पे क्या थी, मिनिमस। ओके, एंड यहाँ पे अटैच होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, तो देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस का एक एंड दिस इज अटैच टू, यहाँ से एक एंड यहाँ से ग्लूटियस सरफेस से अटैच होता है पोस्टीरियर टू, ये क्या है, दिस इज इन्फीरियर ग्लूटेल लाइन, इन्फीरियर ग्लूटेल लाइन के जस्ट पीछे वाली सरफेस, जस्ट पीछे वाली ग्लूटेल सरफेस से अटैच होता है। एंड दूसरा एंड यहाँ पर हमारे कहीं अटैच होता है। आप जब फीमर के पढ़ोगे अटैचमेंट तो यहाँ पढ़ोगे। ओके, तो ओवरऑल क्या हुआ, हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे समझ लीजिए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, देखिए मैं यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो फिर मैं फीमर पढ़ा दूंगा, तो आप फीमर में पढ़ लोगे। मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंशन क्यों करवा रही है, कैसे करवा रही है, क्या ये रटने का है, नहीं, रटने का नहीं है। तो एक एंड यहाँ पर अटैच है, एक एंड यहाँ पर अटैच है। अगर कोई फाइबर, और ये है मसल के फाइबर्स। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच हैं तो इस मसल में मैं कॉन्ट्रैक्शन कराऊँ, मसल के लेंथ में छोटी कराऊँ, तो ऑफ कोर्स हमारी फीमर पीछे की तरफ आएगी सही भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक फाइबर हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फीमर पीछे की तरफ आएगी। अगर फीमर पीछे की तरफ आई, देखिए दिस इज़ पोस्टीरियर व्यू, दिस इज़ द, ये क्या है, दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ हिप जॉइंट। तो अगर फीमर पीछे की तरफ आई तो क्या कराया, एक्सटेंशन, ऑफ कोर्स। ओके, या तो ग्लूटियस मैक्सिमस समझ में आ गया। एंड आपको पता होगा ग्लूटियस मैक्सिमस दिस इज सप्लाइड बाय सुपीरियर, नो दिस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, उल्टा है, मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती हैं। ओके, खत्म। एंड सेकंड मसल मैंने क्या बताई थी, हैमस्ट्रिंग मसल्स। देखिए हैमस्ट्रिंग मसल्स का बिल्कुल सिंपल फंडा है। हैमस्ट्रिंग मसल्स दीज आर अटैच टू इस्चियल ट्यूबरोसिटी, एंड देखिए इस्चियल ट्यूबरोसिटी नियर अबाउट पीछे ही है। अगर आप इसको ऐसे एकदम रियल में एक्चुअल पोजीशन में पकड़ोगे तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी हमारे थोड़ी पीछे की साइड आती है। अगर पीछे की साइड आती है, यहाँ पर इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से जितनी भी मसल्स अटैच होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। आपने पढ़ा होगा ना, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस एंड अडक्टर मैग्नस, ये 4 मसल्स अटैच होती है हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से। एंड इन चारों मसल्स को हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। एंड देखिए जब आप हैमस्ट्रिंग मसल्स के अटैचमेंट पढ़ोगे, इन सारी हैमस्ट्रिंग मसल्स का एक एंड यहाँ अटैच होता है, दूसरा एंड फीमर पर पीछे की साइड अटैच होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ से यहाँ तक कोई फाइबर आ गए एंड इन फाइबर्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऑफ कोर्स हमारी फीमर पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ आएगी, पीछे और ऊपर की तरफ आएगी, मतलब पीछे की तरफ फीमर उठेगी। अगर इन फाइबर्स के कारण इस्चियल मतलब हैमस्ट्रिंग मसल्स के फाइबर्स के कारण भी अगर हमारी फीमर पीछे की तरफ, पीछे की साइड ऊपर की तरफ उठी, पीछे की साइड ऊपर की तरफ उठी, तो ऑफ कोर्स क्या करवाया, हमारा एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, तो देखिए वही रटने का मत, ये 3 पॉइंट फॉलो करना कि कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सा मूवमेंट कराती है, पहले उन्हें आप एक पेपर में लिख लो। ओके, देन सेकंड में पढ़ो, सेकंड पॉइंट पे पढ़ो कि वो मसल्स बोन पर कहाँ अटैच हैं। एंड थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ो कि अगर मैं उस मसल की लेंथ छोटी करूँ, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराऊँ, तो जो मोमेंट मैंने पेपर में लिख रखा है क्या वही मोमेंट हो रहा है क्या। एंड अगर आपने ये फॉलो किया तो आपके लिए सारे मोमेंट बिल्कुल सिंपल। ओके, ये हो गया। एंड अब आते हैं हमारे थर्ड मोमेंट जो कि है अडक्शन, ADD। तो देखिए अडक्शन में खुद मसल बोल रही हैं, हमने मसल का नाम ही ऐसा रखा है कि उसी से उसका मोमेंट क्लियर हो जाए। तो देखिए अडक्शन में मैं ज़रा बोलूँगा नहीं, खुद बोल रही है, अडक्टर लॉन्गस, ADDUCTOR, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस। तो ज़्यादा दम लगाने वाली बात नहीं है, इसमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अडक्टर्स ऑफकोर्स होती ही ऐसे हैं। आप जब इनका अडक्टर्स का अटैचमेंट भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि ऐसे मसल्स अटैच हैं इस टाइप से। ओके, यहाँ पे ऑप्टेटर फोरामेन के आसपास अटैच होती है सारी की सारी। अगर यहाँ पर अटैच है तो ऑफ कोर्स अगर इनमें कोई भी इन फाइबर्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऑफ कोर्स अपने आप फीमर्स हमारी पास ही आएगी, मतलब मिड लाइन के पास ही आएगी, तो ऑफ कोर्स अडक्शन कराएगी। तो अडक्टर्स में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मसल खुद बोल रही है कि मैं अडक्शन कराऊंगी। ओके, आते हैं फोर्थ मोमेंट यानी कि एबडक्शन, ABD। देखिए ये इसको क्या बंदे रटते हैं, अबडक्शन, ABD, एबडक्शन को। देखिए यार ये तो इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। वही मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली कि कौन कौन सी मसल कौन कौन सा मूवमेंट कराती हैं। अब आते हैं अटैचमेंट पर कि अबडक्टर्स होती है वो क्यों अबडक्शन कराएगी, कैसे अबडक्शन कराती है, वह और मूवमेंट क्यों नहीं कराती। ओके, देखते हैं।
देखिए एब्डक्टर्स मैंने दो मसल्स बताई, कौन कौन सी, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। इसकी बात तो मैंने रिलेशन में भी कर ली थी। रिलेशंस में अगर आपने रिलेशंस ढंग से पढ़े हो ना हिप जॉइंट के, तो आपके लिए इतने हार्ड नहीं होने वाले हैं मोमेंट। तो ग्लूटियस मिनिमस यहाँ से अटैच है, मीडियस यहाँ से अटैच है, एंड बोथ मसल्स मिनिमस एंड मीडियस ये यहाँ पर कहाँ अटैच होती है, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से। आपको पता होगा ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर होता है, इसकी तीन सरफेस होती है। तीन कौन सी, एंटीरियर सरफेस, एक होती है मीडियल सरफेस, एक होती है लेटरल सरफेस। तो इन्हीं सरफेस से हमारी ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस अटैच होती है। तो ऑफ कोर्स इनके फाइबर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक एंड यहाँ पर होगा, एक एंड यहाँ पर होगा, दोनों का एंड मतलब मिनिमस का एक एंड यहाँ होगा, दूसरा एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, मीडियस का एक एंड यहाँ होगा एंड दूसरा एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। अगर इनके फाइबर्स की डायरेक्शन ऐसे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ फाइबर गए, यहाँ से यहाँ फाइबर गए। अगर इन फाइबर्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल की लेंथ छोटी होना, अरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कि मसल छोटी हो गई, मसल बड़ी हो गई, मसल छोटी हो गई, मसल बड़ी हो गई। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटी होना, रिलैक्सेशन यानी कि मसल वापस नॉर्मल साइज में आ गई, यानी कि मसल बड़ी हो गई। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के फाइबर्स हैं तो ऑफ कोर्स यार अगर इनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारी हिप फीमर बोन ऐसे आएगी, लेटरली ऊपर की तरफ आएगी। अगर लेटरली ऊपर की तरफ आई तो क्या हुआ, ABD एबडक्शन। एंड मिनिमस एंड मीडियस इन्हें आप कहाँ पढ़ते हो, सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। एंड दोनों मसल को कौन सप्लाई करती है, हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, मैंने बोला था ना, मिनिमस एंड मीडियस बोथ आर सप्लाई बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड ग्लूटियस मैक्सिमस दिस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, तो चार मूवमेंट की बात हमने कर ली है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना मत, भूल जाओगे, समझ के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। बस 3 पॉइंट फॉलो करो, कौन कौन से मसल्स कौन कौन सा मूवमेंट कराती हैं, कहाँ पर बोन पे अटैच हैं, देन इनमें करा दो आप मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा दो मसल में, एंड सब कुछ क्लियर। ओके, तो 4 मूवमेंट की बात हो गई। अब आते हैं मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट पर। हाँ तो देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट की। एंड मैंने बोला था लेटरल एंड मीडियल रोटेशन कराना है तो ऐसे देखना पड़ेगा, दिस इज़ नॉर्मल पोजीशन। अगर आगे की साइड मीडियली गया तो दिस इज़ मीडियल रोटेशन, एंड अगर पीछे की साइड मीडियली गया तो दिस इज़ लेटरल रोटेशन। ओके, अब खुद देखिए, अगर आप खुद सोचिए कि यार ये हमारी फीमर नॉर्मल पोजीशन पर है, अगर ये आगे की साइड लेटरली जाएगी तो कैसे जा सकती है, या फिर आगे की साइड मीडियली जाने के लिए इस फीमर के हेड पर या फिर फीमर पर हमारे मसल्स के फाइबर कहाँ अटैच होने चाहिए ताकि हमारी फीमर नॉर्मल पोजीशन से आगे की साइड मीडियली जाए। ओके, तो देखते हैं। तो मैंने वहाँ लिख रखा है 2 मसल्स, कौन कौन सी, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। कौन सी, दिस इज़ मिनिमस एंड दिस इज़ मीडियस। दोनों मसल्स, इन दोनों मसल्स के भी एंटीरियर फाइबर्स, मैंने बोला था ना कि ये दोनों मसल्स, इनका एक एंड यहाँ पर अटैच होगा ग्लूटियल सरफेस ऑफ फीमर से, ग्लूटियल सरफेस ऑफ हिप बोन से, तो मिनिमस एंड मीडियस। तो एक एंड यहाँ अटैच होगा एंड दूसरा एंड इनका हमारी फीमर की जो ग्रेटर ट्रोकेंटर की जो सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस, इन सरफेसेस से अटैच होते हैं। सारी सरफेस से नहीं, कुछ किसी के एंटीरियर से होंगे, किसी के मीडियल से होते हैं। ओके, किसी के लेटरल से होते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स इन मसल्स ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, इन दोनों मसल्स के हमारे जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स क्या करवाते हैं, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर को आगे की साइड मीडियली मूव कराते हैं। अगर फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर को आगे की साइड मीडियली मूव कराएंगे तो ऑफ कोर्स क्या कराएंगे, मीडियल रोटेशन। तो इसीलिए दोनों मसल्स के एंटीरियर फाइबर्स, मिनिमस एंड मीडियल मसल के एंटीरियर फाइबर क्या कराते हैं, मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, ये हो गया। एंड सेकंड मसल होती है थर्ड मसल होती है टेंसर फेशिया लाटा। ये भी क्या करवाती है, मीडियल रोटेशन। अब ये कैसे कराएगी, देखिए आप अभी जाके देखना, आपको पता होगा ना कि इसका एक एंड टेंसर फेशियल लाटा का कहाँ अटैच होता है, हमारी इलियक क्रेस्ट से, एंड दूसरा वाला हमारा क्या बनाता है, इलियोटिबियल ट्रैक। मतलब कि अगर आपको टेंसर फेशियल लाटा ढंग से समझना है ना कि टेंसर फेशियल लाटा कैसे हमारे हिप जॉइंट का मीडियल रोटेशन करवा रही है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलियोटिबियल ट्रैक। एंड इलियोटिबियल ट्रैक 2 मसल्स मिलके बनाती हैं, कौन कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लाटा मसल। ओके, तो मैंने बोल दिया कि टेंसर फेशिया लाटा का एक एंड दिस इज अटैच टू इलियक क्रेस्ट एंड दूसरा एंड यहाँ पर जो इलियोटिबियल ट्रैक बनता है उससे अटैच होता है। मतलब जब भी कोई बंदा एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन पर खड़ा है तो आपको टेंसर फेशियल लाटा मसल यहाँ पे कहीं दिखेगी, जहाँ पर मैंने 2 उंगलियाँ रख रखी है ना, यहाँ पर कहीं दिखेगी। एंड अगर यहाँ पर कहीं दिखेगी एंड दूसरा यहाँ पर हमारे थाई पर है
तो ऑफ कोर्स यार मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि टेंसोफेशियल लटा जो मसल होती है वो कराती है मीडियल रोटेशन। ओके, एंड अगर आपको भी समझना है ढंग से तो आप क्या देखिए, इलियोटिबियल ट्रैक आप भी समझ जाओगे। ओके, तो मैंने मीडियल रोटेशन की पूरी बात कर ली। एंड अब आते हैं लेटरल रोटेशन, यानी कि हमें पीछे की तरफ लेके जानी है। एंड यार पीछे की तरफ आप खुद सोचिए, आपको पता है कि लेटरल रोटेशन कौन कौन सी मसल कराती है? सोचिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सोचिए। हमें ऐसे लेके जाना है, दिस इज नॉर्मल पोजीशन एंड मुझे ऐसे लेके जाना है। तो कौन सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान या कौन सी मसल्स की जब लेंथ छोटी हो तो ऐसे मोमेंट होगा, आप खुद सोचिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स पीछे की साइड क्या होता है हमारा, ग्लूटियल रीजन मसल्स। तो ऑफ कोर्स जो ग्लूटियल रीजन मसल्स हमारी मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, देखिए दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो मसल्स हमारे मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से अटैच होगी, सारी की सारी क्या करवाएगी, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। मीडियल रोटेशन की बात मैंने कर ली है। ओके, चलो दिखाते हैं आपको। तो दिस इज अवर पोस्टीरियर व्यू। ओके, एंड मैंने बोला कि पूरी की पूरी ग्लूटियल रीजन मसल्स यहाँ होती है। एंड मैं यहाँ पर हिप जॉइंट के मोमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सी बात करूँगा, ओनली पोस्टीरियर साइड जो मसल्स, पोस्टीरियर रिलेशन में जो मसल्स होती है हिप जॉइंट पर, उनकी बात करूँगा। तो यहाँ कौन सी होती है, 2 गेमिली प्लस ऑब्टरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फीमोरिस एंड ऑब्टरेटर एक्सटर्नस प्लस इंटरनस। क्या बोला मैंने लिख क्या रखा है पेपर में, पहले वो देखो, मैंने लिख रखा है 2 ऑब्टरेटर, यानी कि ऑब्टरेटर एक्सटर्नस प्लस ऑब्टरेटर इंटरनस। सेकंड में क्या लिख रखा है मैंने, 2 गेमिली, यानी कि सुपीरियर गेमिली एंड इन्फीरियर गेमिली एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस। 2 2 4 1 5, ये 5 मसल्स होती हैं जो हमारे हिप जॉइंट का कराती है, क्या कराती है, लेटरल रोटेशन। एंड इनके अटैचमेंट देख लो आप, देखिए ये सारी की सारी मसल्स इधर कहाँ अटैच होगी, हमारे मीडियल सरफेस से। देखना आप मीडियल सरफेस ऑफ फीमर के अटैचमेंट, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के अटैचमेंट देखना, आपको सारी मसल्स यहाँ पर मिलेगी, ऑब्टरेटर इंटरनस भी यहाँ मिलेगी, 2 गेमिली भी यहाँ पर मिलेगी, क्वाड्रेटस फीमोरिस आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगी, नीचे की तरफ फीमर पर यहाँ पर। एंड लेकिन यहाँ पर अटैच है, एंड ऑफ कोर्स ग्लूटल रीजन मसल है तो ऐसे ही कहीं जाएगी पीछे की साइड। ओके, अगर इनके फाइबर्स ऐसे ही कहीं है, पीछे की साइड है, एंड अगर उन फाइबर्स की मैंने लेंथ छोटी की तो पूरी की पूरी फीमर ऐसे पीछे की तरफ घूमेगी, ऐसे पीछे की तरफ घूमेगी ना, कॉन्ट्रैक्शन कराया तो अगर पीछे की तरफ घूमेगी तो ऑफ कोर्स क्या करा रही है, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। चलो मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। मैं ऑब्टरेटर इंटरनस प्लस 2 गेमिली की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं उनको आपको माइंड मैप दे रहा हूँ कि मसल कैसे आती है। देखिए दिस इज ऑब्टरेटर फोरामेन, यस, यहाँ पर कौन सी मसल अटैच होगी, ऑब्टरेटर इंटरनस। यहाँ पर कौन सी होती है, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, बाहर की साइड ऑब्टरेटर एक्सटर्नस फोरामेन के चारों तरफ, एंड यहाँ पर इंटरनस। तो अब देखिए ऑब्टरेटर इंटरनस यहाँ पर इसका एक एंड अटैच है। ओके, उसके बाद ये मसल पीछे की तरफ आती है, जो ये लेसर सियाटिक नोच है ना, इसके अंदर पास होती है, मतलब ऑब्टरेटर इंटरनस, दिस इज द कंटेंट ऑफ लेसर सियाटिक फोरामेन। तो दिस इज लेसर सियाटिक, मतलब यहाँ पे नोच है, एंड जब भी हम बंदे में देखेंगे, लाइव पर्सन में देखेंगे तो वहाँ पर फोरामेन मिलेगा। तो ऑब्टरेटर इंटरनस का एक एंड यहाँ अटैच है, देन ये हमारे लेसर सियाटिक नोच से पास हुई, लेसर सियाटिक नोच से जैसे पास हुई पीछे की तरफ आती है, एंड मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच होती है। देन दिस इज इशियल स्पाइन पर क्या अटैच होती है, हमारी सुपीरियर गेमिली, एंड सुपीरियर गेमिली यहाँ पर अटैच है, एंड देन आती है फिर हमारे ऑब्टरेटर इंटरनस के फाइबर के साथ मीडियल सरफेस पर अटैच होने के लिए, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर अटैच होने के लिए। एंड जो मतलब यूँ देखिए, जो ये लेसर सियाटिक नोच है ना, इसके ऊपर क्या अटैच होती है, मतलब ऊपर यानी कि लेसर सियाटिक नोच है, इसके ऊपर यानी कि इशियल स्पाइन, इससे क्या अटैच होती है, हमारी गेमिलिस सुपीरियर। एंड जो लेसर सियाटिक नोच है इसके जस्ट नीचे है, नीचे की साइड क्या अटैच होती है, हमारी गेमिलिस इन्फीरियर। एंड इसी तरह से ऑब्टरेटर इंटरनस जो कि हमारे लेसर सियाटिक नोच में थी, विद 2 गेमिली, सुपीरियर एंड इन्फीरियर गेमिली तीनों साथ साथ चलती है, और कहाँ अटैच होती है, हमारे मीडियल सरफेस ऑफ, कहाँ अटैच होती है, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से। एंड अगर ये मसल्स ऐसे जा रही है, एंड इन मसल्स के फाइबर ऐसे जा रहे हैं, एंड इन फाइबर्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि फाइबर्स की लेंथ छोटी हुई, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारी फीमर पीछे की तरफ मीडियली आएगी। अगर हमारी फीमर पीछे की तरफ ऐसे मीडियली आएगी तो क्या होगा, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, तो देखिए, और उसके बाद देखिए क्वाड्रेटस फीमोरिस, मैंने यह वाला यहाँ पर अटैच है, तो उसका भी वही मैकेनिज्म है, एंड अगर वो भी पीछे की साइड है, उनके फाइबर्स भी पीछे की साइड है, तो उनमें भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो भी लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कराएगी हमारे,
लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कराएगी और हमारी फीमर पीछे की साइड मीडियली मूव होगी। तो हमने पूरे के पूरे मोमेंट की आपसे बात कर ली है। एंड सर्कमडक्शन, वही मैंने बोला सर्कमडक्शन यानी कि दिस इज़ द मोमेंट ऑफ, मतलब सर्कमडक्शन में ऑल 6 मोमेंट इंक्लूड होते हैं, अडक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इन सारे मोमेंट को एक साथ, अगर ये सारे मोमेंट एक साथ हो रहे हों तो इसे क्या बोलेंगे, सर्कमडक्शन। ओके, तो मैंने पूरी की पूरी बात आपसे कर ली है। एंड मैंने क्लिनिकल में क्या बताया था, ट्रूडेनबर्ग साइन, ट्रूडेनबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है, हिप एबडक्टर ABD के लिए होता है, यानी कि मिनिमस एंड मीडियस के लिए क्या होता है, ट्रूडेनबर्ग साइन एंड टेस्ट। ओके, तो देखिए मैं वीडियो के लास्ट में यही बात बोलूँगा, कोई भी जॉइंट का मोमेंट हो उनको रटना मत, प्लीज़ उनको रटना मत, समझना, टाइम देना थोड़ा, लेकिन समझ लिया ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आप डबल एनर्जी के साथ उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जामिनर के सामने डबल एनर्जी से लिख पाएंगे, क्योंकि आपने यार उसमें टाइम दिया है, आपने समझा है कि वो बंदा बोलना क्या चाहता है, किताब में जो राइटर ने लिखा है वो राइटर क्या बोलना चाहता है। ओके, तो वही। एंड अगर यार आपको वीडियो में दम लगा हो ना, क्योंकि यार बहुत हमें भी बहुत दम लगती है, हम भी पूरा रिसर्च करते हैं समझाने का, कैसे सिंपल वे में आपको समझाएं। तो यार अगर आपको हमारी मेहनत में दम लगता है ना, तो यार इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना। यार आप क्या कमेंट करते नहीं हो, कमेंट से क्या है यार, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारी टीम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है कि यार बंदे इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो इनके लिए और भी 10 कंटेंट बनाया जाए। ओके, तो वहीं वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड अगर आप शेयर वेयर भी कर दोगे तो यार हमें अच्छे व्यू मिलेंगे। एंड अगर अच्छे व्यू मिलेंगे तो यार हम भी सोचेंगे कि यार इतनों ने देख लिया, मतलब वीडियो में थोड़ी दम थी, तो फिर हम और हमारी टीम और भी ज़्यादा दम लगाएंगे और भी टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल सिंपल करेंगे। ओके, क्योंकि यार वही ना यार, मोटिवेशंस आपके लिए, मोटिवेशन क्या है समझना, और हमारे लिए क्या है कि आपका रिस्पॉन्स, हमारे लिए है आपका रिस्पॉन्स और आपके लिए है कि कंटेंट कैसा है। तो यार एक दूसरे पे डिपेंड है, हम भी आप पर ही डिपेंड है, क्योंकि अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे लाइक्स आए, अच्छे कमेंट्स आए, ओके, तो यार हम भी सोचेंगे कि यार और भी सब्जेक्ट्स को आपके लिए बिल्कुल सिंपल किया जाए। ओके, एंड इसी के साथ बाय।